नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने हमारी 4 वर्षों की उठ रही आवाज पर आज मोहर लगाई। पिछले 1 महीने से लगातार हम ये कह रहे हैं बार बार, सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को। बार बार ये कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षक दिवस के दिन आप बड़ा दिल दिखाएं, इन्हें सौगात दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम 1,46,000 अनुदेशकों की तरफ, शिक्षा मित्रों की तरफ से और 25,000 अनुदेशकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस तरीके से जो आपसे उम्मीद थी कि शिक्षक दिवस के दिन आप एक बड़ा ऐलान कर देंगे, आप एक बड़ी बात कह देंगे, आपने वो बात आज कहकर सभी चीजों पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको जल्दी क्रियान्वयन कर दें। यही मेरी आपसे अंतिम फरियाद, अंतिम अरदास, सब कुछ प्रार्थना, निवेदन, सब कुछ है। ये आज का ऐलान, आज इससे मौतों पर अंकुश लग जाएगा, कुछ कम हो जाएंगी। और कैशलेस योजना तो तत्काल लागू करा दीजिए ताकि कुछ जो पीड़ित हैं, अस्पताल में हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उन्हें लाभ मिल जाए। मुख्यमंत्री जी, आज जितना आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ देर में शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी भी जुड़ेंगे, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला भी जुड़ेंगे, विक्रम सिंह जुड़ेंगे, शिव कुमार शुक्ला जुड़ेंगे। मौका लगा तो अमरेंद्र दुबे भी जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। आप सबको इस बड़े ऐतिहासिक निर्णय पर सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर जब आज पूरा शिक्षक समाज काला दिवस मना रहा था, तब अनुदेशक और शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री के निर्णय की बाट जो रहा था, और आज उसने अलग जाकर, आज उसने अलग जगाकर यह साबित किया और मुख्यमंत्री ने भी तत्काल ऐलान कर दिया। काफी समय से इस सब पर बातचीत, जितने आप हमें कमेंट लिखते थे, हमारी उतनी ही डिमांड, उतनी ही मांग श्रीचंद शर्मा जी से होती थी। 20 दिन से लगातार आप हमें लिख रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे थे। आज वो घड़ी, वो वक्त आ गया। शर्मा जी को जरा फोन करिए। वो घड़ी और वक्त आ गया कि आज शर्मा जी भी आएंगे, आज विक्रम सिंह भी आएंगे, शिव कुमार शुक्ला भी आएंगे, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला भी आएंगे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सभी शिक्षा मित्रों की ओर से, सभी अनुदेशकों की ओर से, सभी रसोइयों की ओर से हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब कभी थोड़ा सा विचार कर लिया करो। मैं सबसे एक अपील ये भी और अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कुछ इतने पर भी समस्या हो, दिक्कत हो, तो कृपया कमेंटों में अपने की सार्थकता बनाए रखें। मिल भी जाएगा, आ भी जाएगा। थोड़ा सा तो धैर्य और उस सब का आप थोड़ा सा तो वक्त दिया करो, कभी तो दिया करो। आप ऐसा नहीं हुआ तो ये क्यों हो गया, ये हो गया तो ऐसा कब होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो आया कहां है, गया कहां है। पूरा प्रदेश विश्वास करता है, लेकिन
अब आप बता रहे हो 2000 से अधिक नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब आप 2000 की डिमांड है। क्या यार कमेंट लिखते हो? आज के दिन तो कम से कम अपनी कलम को रोक लो, पता नहीं कौन देख रहा हो। हमारे साथ विक्रम सिंह आ चुके हैं, जल्दी शिव कुमार शुक्ला भी होंगे, विधायक जी भी होंगे, हम बातचीत करेंगे। विक्रम सिंह को जोड़ने से पहले ये मुख्यमंत्री जी का कथन सभी लोग सुन लें। हर विद्यालय में पुस्तिका पहुंचाई जानी चाहिए, हर जगह पहुंचाइए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। और जिन 81 शिक्षक, जिन बेसिक शिक्षा के 66, माध्यमिक शिक्षा के शेष जो 15 शिक्षकों को या स्ववित्त पोषित के जिन 12 और 3 शिक्षकों को हम यहां सम्मानित कर रहे हैं, उन विद्यालयों में भी इन सभी शिक्षकों के बारे में विस्तार से और क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं, इसको भेजिए वहां पर। थोड़ा अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। वहां के असेंबली में इसके बारे में बोला जाना चाहिए। विद्यालयों की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के सामने बताया जाना चाहिए कि इन शिक्षकों को इस आधार पर हमने सम्मानित किया है। और यह प्रेरणा है शिक्षा जगत के लिए भी, वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी। और इसीलिए आप सबके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने वो किया है, और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अच्छा करिए। हम लोग आपके साथ में हैं, राज्य सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं, और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हो, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक, यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें, जिससे इस सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है, और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से, जिन्हें आज जिन सभी आदरणीय शिक्षक जो एक गुरुजनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, या जो सम्मानित
हमारे साथ विधायक जी भी आ चुके हैं, आनंद शुक्ला जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। सबको प्रणाम, सब प्रणाम जी, और आपको बहुत बहुत आभार विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत की और उस मेहनत को साफ साफ दिखा। जितना आपको धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और मेरा मानना है कि अगर मन लगाकर कोई काम किया जाए तो उसका लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस मन लगाकर किए गए काम में आपका मन वास्तविक रेडी हो इस चीज को। अमरन जी को जरा फोन कर दीजिए। विक्रम सिंह मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह का शायद अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जल्द हमारे साथ होंगे। शुक्ला जी बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मेहनत की और उसका रंग लाया। क्या कहेंगे अब? सबसे पहले मैं आपको हृदय से आपका वंदन करता हूँ। आपसे जुड़े सारे साथियों को का अभिनंदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। आज शिक्षक दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा। समस्त शिक्षकों को, जो बेसिक और उच्च के, और साथ में अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा कैशलेस इलाज की जो सुविधा दी गई है वो अभूतपूर्व है। बहुत दिनों की मांग है शिक्षकों की, उसको पूरा करने का काम किया गया। और साथ में आज जो उन्होंने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर एक कमेटी का गठन किया, तो उस पर नहीं, अपने विधायक जी कमेटी ऑलरेडी गठित है, कमेटी नहीं गठित की है, कमेटी का निर्णय आना है। मैं कमेटी का रिपोर्ट निर्णय आनी है। आना, गठित कमेटी को निर्णय को तेजी करने के लिए कहा है कि शीघ्र वो निर्णय दें अपना, ताकि उस मतलब गठित तो थी पहले से, लेकिन विषय को जो है गठित उसका एक्टिविटी में नहीं दिख रही थी। अब मुझे लगता है वो एक्टिविटी में दिखेगी कमेटी, और अतिशीघ्र अपने निर्णय को सरकार के समक्ष रखेगी। और सरकार बहुत आशावादी वक्तव्य लगा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का। उससे मुझे उम्मीद लग रही कि आज जिस तरह से उन्होंने उपहार स्वरूप शिक्षकों को कैशलेस वाली सुविधा जो दी है, उसी प्रकार जो शिक्षा मित्रों की मांग है उसको भी बहुत शीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है। और इसमें जैसे सबका, आप लोगों का लगातार निरंतर प्रयास चल रहा था, उसका सहभागी होने का मुझे भी सौभाग्य मिल गया, मुझे लगता है। और बाकी मैं भी और जल्दी कामना करता हूँ कामतानाथ जी से कि ये निर्णय अतिशीघ्र हो और हमारे साथियों को उचित सम्मान मिल पाए, उचित मान मिल पाए। और जितना वो अपना प्रयास करते हैं, जितने प्रकार से अपना श्रम का न सिर्फ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं, उनको भी उचित सम्मान मिलने का हक बनता है उनका, उनको प्राप्त हो। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए कोई नहीं होगी। चलिए विधायक जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। लोगों को पीड़ित थे, बहुत इंतजार में थे, और मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा कि हमने एक कमेटी गठित की थी, बस उस कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आती है ऐलान हो जाएगा, और उसमें उन्होंने कही वो प्रक्रिया में तेज करने जा रहा हूं। और उम्मीद है कि मैं पिछले 2 महीने से लगातार कह रहा था कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा होगा। आपसे भी बात हमारी लगातार हो रही थी, और श्रीचंद शर्मा जी से भी लगातार बातचीत हो रही थी। विधायक जी, कभी कभी सटीक जगह एप्लीकेशन पहुंचने से सटीक काम हो जाते हैं। हम प्रयास करते हैं, प्रयास का फल तो मिलता है, ऐसा कोई है नहीं जिसे फल ना मिलता हो, लेकिन प्रयास होना चाहिए। अब रसरी आवत जात सल पर पड़त निशान, अगर रस्सी आती जाती रहती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। काफी लंबे समय से इनका प्रयास था, आज कामयाब हुआ। और सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे अवसर दिया। विक्रम सिंह हमारे साथ विधायक जी हैं, जी। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, लोग गलत समझ लेते हैं। आनंद शुक्ला जी जो चित्रकूट के मानिकपुर से विधायक रहे हैं और अभी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में है। उन्होंने ये कभी कहा नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। ये देखने में लग रहे हैं बहुत हम उम्री हैं हमारे, और मतलब सटीक दाव मारते हैं। जैसे कुछ होता नहीं है कि वो निशानेबाज है, गोली सटीक बैठती है। विक्रम सिंह, ये अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह।
जी जानता हूँ विक्रम जी भैया को, विक्रम भैया भले ही न जानते हो हमको, पर मैं उनके बारे में बड़े अच्छे से परिचित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। सर आपका जी। बहुत बहुत आभार सर। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था सर आपके प्रयास को, और जी जी आपके प्रयास को प्रणाम करता हूं सर। और आदरणीय थैंक यू शिव भाई कुमार साहब। शुक्ल बता रहे थे, और जी जी शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात हुई थी सर। जी तो जी, उस दिन आपको सर मुझसे मेरे बहुत साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद। और आज जी जो जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है सर, जी माननीय जी मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत आभार, और हमारे जी जो अभिभावक शिक्षक है आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आपको सर, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस भागीरथी प्रयास किया, और उत्तर प्रदेश के तमाम अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, आज के दिन शिक्षक दिवस के दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है, शायद इससे जी जी बड़ा तोहफा सर नहीं सकता। और इसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। 25,000 अनुदेशक परिवार और 1,42,000 शिक्षा मित्र परिवार की ओर से, और 3.5 लाख रसोइयों, और जो 7 से 8 लाख शिक्षक हैं सर, भी लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्रीचंद शर्मा जी जो एमएलसी साहब है, और आपको सर, क्योंकि आपके प्रयास को मैंने देखा था सर उस दिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात कर रहे थे, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे थे सर। तो कहीं ना कहीं सर ये जो लगातार प्रयास होता है सर, इस प्रयास की देन है कि आज शिक्षक दिवस के दिन जब पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मना रहा है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं सर। और आज का दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है सर, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इसको सर कभी भूल नहीं पाएगा सर। और ये बिल्कुल आजीवन सर। देशों के इतिहास में सर आज का दिन 5 सितंबर 2025 दर्ज हो गया सर, ये दर्ज हो मिश्रा गया। जी, अब इस बार दिन बनेगा सर, और इसके लिए आप विक्रम भाई, सभी को सर प्रणाम। अरे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ मिश्रा जी और विक्रम भैया। अभी बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होंगे और उसमें कई शिक्षक भी जुड़े होंगे। अभी 5 दिन पूर्व की बात है, मेरे कमल निवास पे चित्रकूट का आवास है जो कमल निवास के नाम से है। तो हमारे जिले से शिवभूषण त्रिपाठी जी को राज्य की पुरस्कार मिला है शिक्षक का। तो वो और जिला अध्यक्ष हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ और उसमें कई करीब 50-60 शिक्षक हमारे आवास पर आए थे चाय पे। तो उन्हीं के लोग ने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी प्राथमिक समस्या इस समय, प्राथमिक मांग क्या है? तो उन्होंने कहा हम लोग की सबसे बड़ी मांग इस समय है, एक तो ये वाली जो कैशलेस हम लोग का इलाज हो जाए। दूसरी उन्होंने बताया, हमने कहा वो दीर्घकालीन विषय है, ओपीएस वाली। तो हमने कहा चलिए, एक तो मुझे लगता है बहुत शीघ्र आप लोग को खुशखबरी मिलेगी। और तुरंत मैंने उसको भी अपनी सूचना उसमें उनको दर्ज कराया, और भाग्य ऐसा है, सौभाग्य कि आज वो निर्णय भी आ गया। और हम सब के लिए बड़ा उल्लास की बात है, किसी विषय को हम लोग के संज्ञान में आए और हम लोग उसको सही जगह पहुंचे। भाई हम लोग अपने आप को डाकिया समझते हैं, आपकी चिट्ठी को सही जगह पहुंचा देंगे। हम लोग अपने आप को पुल समझते हैं कि आपकी समस्या को सरकार तक हमारे माध्यम से पहुंच जाए। और उसमें कभी कभी कामयाबी मिल जाती है, कभी कभी भाग्य होता है, सौभाग्य होता है। तो उस सबका श्रेय तो भाई कहते नहीं कि करता है वो कन्हैया, नाम किसी का हो वो अलग की बात है, करने वाले सब वो ईश्वर हैं, हम लोग तो सब एक माध्यम है। और आपका ये जो सराहनीय प्रयास मिश्रा जी, फिर पुनः आपका मैं धन्यवाद करूंगा। ये प्रयास आप निरंतर जारी रखिएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लगातार आप सबके अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं, सबको जागृत करने का काम करते हैं और सबको लगाए रखने का काम करते हैं। ये निरंतर जारी रखिएगा। आपको भी पुनः मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है शिक्षक दिवस को पुनः। चलिए धन्यवाद, आपने मैं समय दिया इसके लिए भी आपका। अस्पताल आया था किसी को देखने के लिए, तो मैं यहाँ सुविधा चाहूंगा आपसे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ अमरेंद्र जी हैं और हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ चुके हैं। जी अमरेंद्र जी क्या कहेंगे? विधायक जी थोड़ा अस्पताल में थे तो वो जल्दी जुड़े और जल्दी निकले, इसीलिए। जी अमरेंद्र जी। सबसे पहले तो मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्रों के मामले को आप जितनी शिद्दत के साथ एक लंबे समय से अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हुए आप उठा रहे हैं,
इसके लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण शिक्षा मित्र आपका आभारी है। और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर और उनके जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उस शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र, शिक्षकों को, अनुदेशक साथियों को, सबको शिक्षक दिवस की पहले हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जिस तरह से आज शिक्षक दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के संबंध में पहली बार उन्होंने जो है इस तरह से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नाम लेकर के और उस पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो आश्वासन दिया है और जो उन्होंने बात कही है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से और प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों के तरफ से जो है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मिश्रा जी, आप देख रहे हैं सारे लोगों ने, शिक्षा मित्रों के सारे संगठनों ने, सारे लोगों ने इस दिशा में अपने अपने प्रयास किए हैं। किसी के प्रयास को कम नहीं किया जा सकता और जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ निरंतर इसमें प्रयास किया गया, उसके परिणाम अब धीरे धीरे सामने देखने को मिल रहे हैं। और यही बाबा विश्वनाथ जी से मेरी कामना होगी, प्रार्थना होगी कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के उज्जवल भविष्य की दिशा में अति शीघ्र कोई जो है सार्थक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से हो और सारे लोगों के जीवन में फिर से एक बार खुशहाली आए। इस यही कामना मैं बाबा विश्वनाथ जी से करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुबे जी। शुक्ला जी। मिश्रा जी सादर प्रणाम। जी नमस्कार। मिश्रा जी सादर प्रणाम। जुड़े हुए चैनल में सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और उनको धैर्य से संगठन का साथ देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और निरंतर हम सब की पीड़ा को उठाने के लिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अपने साथ संबद्ध करके और एक बड़ी लंबी रेखा खींचने के लिए और रोज प्रतिदिन 1 घंटा समय देकर हमको ऊर्जावान बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे अभिभावक संरक्षक हैं। भाई विक्रम जी को भी बहुत बहुत बधाई। आप निरंतर जब से हम लोगों के साथ जुड़े, आपने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया, भले आप अकेले रहे हो, 2 लोग रहे हो। हम सबके संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय शर्मा जी को बहुत सारी मैं बधाई देता हूं और आदरणीय विधायक जी को प्रणाम निवेदन करता हूं कि आपने हम सबको संरक्षण देख करके और एक लंबी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। विधायक जी, आपके समर्थन में हम लोग बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़े और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के एक एक पदाधिकारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको कोटि कोटि अभिनंदन और शीघ्र ही हमारा शासनादेश जारी हो और फिर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका अभिनंदन हो। तब हम लोगों को लगेगा कि हमने निश्चित रूप से सरकार के साथ की संबद्धता की और उसमें आपके नेतृत्व का हम लोगों को प्रतिफल मिला है। और आज हम अपने को तब गौरवान्वित महसूस करेंगे जिस दिन हम आप सभी को एक साथ मंच पर देखेंगे और मंच के साथ अपने शिक्षा मित्रों का खुशहाल चेहरा सामने होगा और मंच पर हमारे अभिभावक होंगे और हम सब अभिभूत होंगे। इसी के साथ माननीय विधायक जी का क्षण इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका चुनाव चल रहा है और आपकी बड़ी व्यस्तता है। हम सब की शुभकामना है कि आप पुनः विधायक होकर के फिर आएंगे और बड़ी ताकत के साथ अधिक से अधिक वोट से, ताकि हम लोगों को, हम जैसे लोगों को देना सदन में आपका काम है। पहले आपको सुने, उसके बाद हम लोग तो अपनी बात करते रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और विधायक जी को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। और विधायक जी से पिछले 15 दिन से हमारा झगड़ा हो रहा था। जितने यहाँ कमेंट आते थे उतने बार शाम को फोन होता था और
हर समय होता था, दिन में होता था, रात में होता था, फिर समय तय हो जाता था कि अब 1 घंटे बाद प्रोग्राम करेंगे, कि अब 2 घंटे बाद करेंगे, अब 3 घंटे बाद करेंगे। लेकिन विधायक जी भी चाह रहे थे कि कुछ हो जाए तभी कुछ किया जाए। नौबत आ गई, जितनी बार हम फोन करते थे उतनी बार दूसरे दिन बताते थे कि लखनऊ गए तो ये करके आए हैं, लेकिन चूंकि कोई चीज परवान नहीं चढ़ पा रही थी तो कहने में हिचक हो रही थी। लेकिन मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि ये सितंबर का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही नहीं कह रहा था, कहीं से कुछ जासूसी मिल रही थी जिसे सूत्र कहते हैं, लेकिन कई बार सूत्र हमारे फेल हो चुके थे तो सार्वजनिक करने में हिम्मत बची नहीं थी। आज बातचीत हुई, विधायक जी आपके समक्ष हैं, जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। आप लोगों ने भी जो कमेंट लिखने थे उनमें कोई कोताही तो बरती नहीं, जितना घटिया से घटिया, अच्छे से अच्छा, फिर भी एक नैतिकता के दायरे में विधायक जी अपने पथ से अडिग नहीं हुए। वो जो करना था वो करते रहे। कितनी बार उठापटक हुई, कई बार समझाया कि कलम रोक लो, विधायक जी ने खुद भी कहा कि कलम रोक लो। विधायक जी अपने घर का फोटो डाल रहे हैं बच्चे के साथ, आप उस पर भी पहुंच गए कि शिक्षा में, विधायक जी हमसे अक्सर शेयर करते हैं इसलिए सब बातें, ये बुरा मत मानना, कलम तो आज भी नहीं रुकेगी आपको। कई लोग लिखने आ जाएंगे, वो कहेंगे अभी क्या मिल गया जो तारीफों के पुल बांधते हो। भाई 8 साल में पहली बार मुख्यमंत्री के मुख से आपके लिए 2 शब्द निकले कि हम आपको देने जा रहे हैं, कमेटी गठित हुई है, उसकी केवल रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने वाली होगी तभी ये ऐलान हुआ है। लेकिन विधायक जी को इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने ये वादा पूरा करा दिया कि ऐलान कर दीजिए तो जाने रुक जाएंगी। मैं विधायक जी को फिर धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, बहुत लोग मिले होंगे, किसी ने विधायक जी की कल्पना राजू दास से कर दी, क्यों राजू दास ने एक टाइम बड़ा शिक्षा मित्रों की मदद की, किसी ने पूर्व सांसद लखनऊ वालों से कर दी, लेकिन विधायक जी को, आपको ये नहीं पता था कि विधायक जी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक की नैतिक जिम्मेदारी है अपने प्रदेश के शिक्षकों की समस्या पहुंचाना। अंतर है यहां दोनों में। तो मैं फिर धन्यवाद देता हूं और विधायक जी से कहूंगा कि जो आज आपने करके दिखाया वो अपना वादा पूरा किया, समय लगा, इसके लिए विधायक जी हमसे कई बार कह चुके कि मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सबकी तरफ से, लेकिन जो आपने करके दिखाया उसके लिए जितना आपको धन्यवाद दिया जाए वो मेरे पास शब्द कम है। धन्यवाद, धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आपको और शुक्ला जी को, विक्रम जी को, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने धैर्य से हमारी बात पर विश्वास रखा, हमारी शख्सियत पर विश्वास रखा। मैं आप लोग धैर्य किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एकांत में भी कोई बात हो जाती है तो वो उस पर भी, और सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते हैं, वो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की कई चरण की वार्ता हुई और मैंने तो भाई विक्रम जी की भी मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ हुई और माननीय शिव कुमार शुक्ला जी और इनके महामंत्री मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई। हमारी पार्टी के 8-8, 10-10 एमएलसी बार बार जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों इनके लिए मिले, अपने वित्तहीन के शिक्षकों के लिए मिले। आप में से किसी के फोन की घंटी बज रही है, उसे बंद कराएं। अब नहीं बजेगी, हमने तो उनके लिए मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनको जितना धन्यवाद दूं कम है, उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं। मेरी पार्टी ने ये जिम्मेदारी लगाई थी कि आपको इनकी समस्या हल करानी है, हम उनके लिए लगे रहे। और अभी भी हमारी 29 तारीख को प्रदेश में मीटिंग थी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारे संगठन मंत्री जी माननीय धर्मपाल जी और माननीय भूपेंद्र जी से मैंने चर्चा की थी। हमारी पूरी मीटिंग में मैंने चर्चा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके हमारे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्या हल कराई जाए। मैंने शिव कुमार शुक्ला जी को बताया भी था, उन्हें ध्यान में होगा कि मैंने ये बात बताई थी कि हमने विषय उठाया है और जल्द ही आपकी समस्या हल होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केवल शिक्षा मित्र, अनुदेशक ही नहीं, रसोइयों को भी साथ लिया, मानदेय भी बढ़ाने का कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैशलेस इलाज की बात हमारे प्राइमरी के जो अध्यापक हैं वो किया करते थे, लेकिन वो भी चूंकि परिषद के अध्यापक थे, पूर्ण राजकीय नहीं थे, इसलिए उनको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल प्राइमरी के शिक्षकों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, वित्तहीन के शिक्षकों को, एडेड के शिक्षकों को, सबको कैशलेस इलाज सुविधा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
9 से 9.5 लाख शिक्षक हमारे इस सुविधा से लाभान्वित होंगे। स्वयं स्ववित्त पोषित के क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षक भी, जो वित्तविहीन के हमारे शिक्षक हैं, वो भी इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाएंगे। और प्रत्येक परिवार में करीब 4-5 सदस्य भी माने जाएं तो इतने सारे सदस्य इससे लाभान्वित होंगे। ये सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाना, उनकी सेवा सुरक्षित करना, तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश के क्षेत्र की भलाई के लिए है। देखिए, उन्होंने पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 की ओर ले जाते हुए नंबर 3 पर हम लोग पहुंच गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जब वो प्रदेश आगे जाएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। वही देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है और ये बात उन्होंने आश्वस्त कर ही दी है। मंच से उन्होंने बोला है कि हम जल्द ही इन लोगों के मानदेय की वृद्धि पर भी जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट को लागू करेंगे। रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार इनको लागू किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा अपने भाइयों से कि उसी प्रकार जैसे मेरी बात आप लोगों ने मानी और आपने धैर्य का और शालीनता का परिचय दिया, उसी शालीनता का परिचय देते चलिए। मैंने शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में एक पुल बनने का काम किया है। हमारी सरकार का एक विश्वास शिक्षा मित्रों पर से उठाने का काम पॉलिटिकल लोगों ने किया था। जो पहले शिक्षा मित्रों के नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में दरार पैदा करने का काम किया था। उसे पाटने में समय लगा है, वो पट रही है, इसका प्रमाण आप सबने देख लिया। और जो आपको मुख्य लाभ आपको मिलने वाला है उसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बढ़ रही है। जल्दी उसका लाभ भी आपको मिलेगा और आपके स्थानांतरण की सुविधा भी जल्दी आपकी जारी होगी। हम भी जल्दी लखनऊ पहुंचेंगे तो आप लोगों से सोमवार या मंगल में भेंट होगी। इतना ही मुझे अपना विषय रखना था। आप सब लोगों ने नहीं धन्यवाद। शर्मा जी, एक मेरा बहुत अभिन्न विषय है कि हाँ। जाके इन्हीं के साथ अनुदेशक महिलाएं वो बहुत पीड़ित हैं, मुझे रात भर नहीं सोने देते हैं। वो कहती हैं कि मेरा परिवार टूट रहा है, मेरी तलाक होने की नौबत आ गई है, उनका अंतर जनपदीय ट्रांसफर करा दो। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। देखिए, वो हम लोगों ने करा दी थी, व्यवस्था उसकी बन गई थी। एसीएस हमारे जो अपने ही थे बेसिक शिक्षा के, उन्होंने आदेश कर दिए थे। लेकिन उसमें कठिनाई आ रही है वैधानिक रूप से कि जो संविदा पर कर्मचारी हैं, संविदा कर्मियों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं होता है, तो वो कठिनाई आ रही है। देखते हैं कि उसमें से क्या रास्ता निकलेगा, उनको हम कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी बैठकर, लेकिन कुछ कठिनाई आ रही है तो मैं अधिकारियों के साथ फिर से बैठूंगा और इस पर हम लोग होमवर्क करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी समस्या जल्द से जल्द हल हो। मैं इस समय भी एक कार्यक्रम में हूँ, उसमें से उठकर आया हूँ नहीं, आपसे बात मुझे करने के लिए, और मैं अभी आपसे 2 मिनट और चाहिए, मुझे आपसे 2 मिनट और चाहिए। 1 मिनट विक्रम सिंह की बात सुन लो, फिर 1 मिनट आप अंतिम अपना वक्तव्य देंगे। 2 मिनट और चाहिए, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। विक्रम सिंह जल्दी, विक्रम सिंह चुकी जी। सर, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, और सबसे बड़ी बात जो इस कार्य को करवाने में जिनकी बहुत बहुत ज्यादा भूमिका रही है, ऐसे हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक परिवार और 1,42,000 शिक्षा मित्र परिवार की ओर से सर आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आभार सर। और आपने जो किया है सर, चूंकि आपको कोई लोभ तल नहीं था, आपको कोई लालच नहीं था, ना हम लोग वोट आपको दे सकते थे, लेकिन आपने, पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी सर, आज तक बिना लालच के कोई काम नहीं करता है सर। आज आपको न हम वोट दे सकते हैं, न शिक्षा भी दे सकता है, न अनुदेशक दे सकता है, फिर भी आपने जिस प्रकार से हमारी लड़ाई को लड़ा है सर, इसके लिए हम सभी आपका आजीवन आभारी रहेंगे सर। और जो भी आपका आदेश होगा, निर्देश होगा सर, उसको करने के लिए हम 25,000 लोग हमेशा तैयार रहेंगे सर। और जो आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर ने कहा महिलाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफर, सर एक सर बहुत बड़ी बाधा आ रही है सर, इसको आप प्लीज करवा दीजिए सर, तो बहुत बड़ी समस्या सर समाप्त हो जाएगी सर। जी सर, धन्यवाद मित्र। शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी का भी सुन लीजिए, शुक्ला जी भी तैयार बैठे हैं। शुक्ला जी की बात सुन लो, फिर आप मैं समझ रहा हूं जी। शुक्ला जी, माननीय मिश्रा जी, माननीय विधायक जी से हमने अनुरोध हमारा टेलीफोन पर लगातार होता रहा है। बस इतना ही कहना है कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, आपका नेतृत्व बना रहे और उस नेतृत्व में एक बार हम सबकी मुलाकात हो
माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करें और साथ ही उनसे अनुरोध करें कि इसको शीघ्रता से लागू करें, जिससे सबके चेहरे पर खुशहाली हो। शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी उन जिन दिनों को एक एक दिन करके गिन रहा था, आज निश्चित रूप से उसमें थोड़ा बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है और वो प्रणीत हो। और साथ ही कैशलेस बीमा के साथ साथ स्थानांतरण की नीति लागू हो और अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए चाहे आपको लड़ना पड़े, चाहे आपको मुख्यमंत्री जी से कहना पड़े, चाहे जिस भी स्तर पे हो, लेकिन अंतर जनपदीय स्थानांतरण हमारी बहनों के सम्मान, सुरक्षा और उनके परिवार को बचाने के लिए हम लोगों को करना है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दीपक कुमार जी की जो भी सिस्टम अड़चन और डायरेक्टर साहब का है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, बस उन्हीं दो लोगों को आपको समझाना है, बाकी बीच में कोई अड़चन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मैं जी ने इसको जब देखता हूँ, प्रस्ताव पे सहमति मैं कर इसको दिया है देखता तो हूँ। वो आप आज आज लड़ाई की बात मत करिए, आज प्रेम की बात करिए, लड़ाई की बात मत करिए। जी शर्मा जी, अब इसी प्रकार से आप सब लोग हम पर जी विश्वास बनाए रखिए, हमारे संगठन पर, हमारी पार्टी पे विश्वास बना के रखिए। हमारी सरकार आपके साथ है, हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आप सबके हितों को साधने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमें जोड़ा और हमारे साथियों से भी मिलने का मौका मिला। मैं ऑनलाइन ही आप सब लोगों को और आप सभी शिक्षा मित्रों, सभी अनुदेशकों, सभी वित्तविहीन शिक्षकों, सभी एडेड कॉलेज के शिक्षकों, सभी को इस पावन शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जो उन्होंने आज उपहार दिया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबकी ओर से उनको प्रणाम भी करता हूं। मेरी ओर से आप सबको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम विधायक जी के चरणों में, सादर प्रणाम। जी अब हम बात करेंगे शुक्ला जी से। शुक्ला जी, बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई, मांग वेतन आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अब तक ऐसा ऐलान नहीं किया था कि सार्वजनिक ऐलान किया हो और बात हुई हो। हालांकि कमियां निकालने वाले तो इसमें भी निकालेंगे कि खाते में नहीं आ गया, कि उसमें नहीं आ गया, इसमें नहीं आ गया, ये सब चलेगा। और आप क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? आप शुक्ला जी। मिश्रा जी, मैं क्या कहूं, मैं तो पिछले मतलब 12 जनवरी 23 से निरंतर शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में जो मेरा अभियान था कि संवाद से समाधान की यात्रा चल रही है, और उस बीच में 3 बड़े कार्यक्रम हुए जिसका श्रेय पूरा शिक्षा मित्रों को है। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उन्होंने मेरे मुझको ताकत दिया और मैंने सरकार के लोगों से बात करने का प्रयास किया। मैं ये पूरा अपने टीम को, भाई सुशील यादव जी, सुशील तिवारी जी, अजय जी, दुर्गेश जी, विनोद जी, हमारे अरविंद वर्मा जी जो हरदोई के हैं, और तमाम हमारे सभी जनपदीय अध्यक्ष, मंडलीय पदाधिकारी, जिन्होंने पूरी ताकत, जहां भी हम लोगों ने लगा दिया, आपको ज्ञापन देना है, उन्होंने ज्ञापन शुरू कर दिया, आपको सांसद के द्वार जाना है, सांसद के द्वार कार्यक्रम चला, आपको विधायकों के यहाँ जाना है, विधायक द्वार कार्यक्रम चला, आपको एमएलसी से मिलना है, एमएलसी को चला। आज भी हमारा पूरे प्रदेश में ज्ञापन का कार्यक्रम था और कुछ जनपदों में माननीय ये त्योहार होने के कारण हमारे एक संपर्क का कुछ जगह दिक्कत थी, गैस्टेड छुट्टी थी, उसके बाद भी बड़ा शानदार कार्यक्रम लोगों ने पूरे प्रदेश में शांति के साथ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारी भी समस्या सुनी जाए। इसलिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से, पूरे संघर्ष के सभी साथियों की तरफ से, अभी तमाम साथी हमारे बात कर रहे थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्य से शिव कुमार शुक्ला की प्रतीक्षा किया और आपको जब लगा कि कुछ होने जा रहा है तो सब लोग आगे आकर के बढ़ करके काम करने की कोशिश करना शुरू किया। मैं सबको बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, सबका हौसला अच्छा रहे। लेकिन आप लोग अपने लेखनी पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए शिक्षा मित्र साथियों के अच्छे दिन की प्रतीक्षा करिए। जब भी कोई संकट होता है, कोई दौड़ होता है, कोई समस्या बिगड़ जाती है तो उसको बनाने में समय लगता है। धीरे धीरे, अभी हमारी बैठक थी, बैठक में तमाम हमारे ओजस्वी साथियों ने अपने विचार रखे, तमाम नरम दल के साथियों ने इस बात का समर्थन किया कि अभी 2-3-4 महीना सरकार के साथ संबद्धता रखी जाए। कुछ साथियों ने ऐलान किया कि अब तो आर पार होना चाहिए। हमने उन्हें आश्वस्त किया और सबका विचार और सबके उपस्थित सभी साथियों ने सहमति मेरी बात में लास्ट में रखा कि जो अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, मैंने निर्णय लिया कि अभी सरकार के साथ हम सबकी संबद्धता चलेगी, संवाद से समाधान की यात्रा चलेगी और किसी भी कारण से आप लोग इधर उधर विचलित नहीं होंगे और उस पर लोगों ने भरोसा करके जाने का काम किया। 5 सितंबर चूंकि हम शिक्षक का जहां एक तरफ सम्मान होता है,
एक तरफ हमारे तरफ अर्थियां उठ रही हैं, तो हमने मुख्यमंत्री से सिर्फ अपील किया कि हमारी भी भूख को देखिए, हमारी भी दशा और दिशा को बदलने का काम करिए। मैं फिर बधाई देता हूं सबके तरफ से कि आज बड़े दिनों के बाद सरकार में आने के बाद, चाहे वो 10 अगस्त की 2017, 23 अगस्त 2017, 13 जून 2018 की बैठक के बाद आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों सहित तमाम साथियों के लिए अपनी बात रखी और विशेषकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों की कमेटी का निर्णय आने पर मानदेय वृद्धि की बात कही। उसके लिए मैं बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं अपने सभी नेतृत्वकर्ताओं को, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वो तमाम साथी जो अभी तक बैठे थे और बड़े होश के साथ कल से उठेंगे, तो वो अपने जोश में होश को न खोएंगे। और जिस तरह से हमारा संगठन पूरी तरह से सरकार के साथ संबद्धता से चल रहा है, सरकार के लोगों को विश्वास में लेकर के शिक्षा मित्र के कल्याण की बात कर रहा है, उसमें आप अपना सहयोग करेंगे और अलग अलग रेखा खींचने का काम नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, मैं उनके साथ पास जाने का काम करूंगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो भी लगातार लगे रहे हैं, माननीय शर्मा जी को, माननीय बाबूलाल त्रिपाठी जी को, और मैं आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जब मेरा कोई खेवनहार नहीं था तो उन्होंने हमको चलाने का काम किया। वो किसी दल से नहीं है, वो शिक्षकों के हैं, वो हमारे परिवार से हैं, तो सब लोगों ने मिलकर के हमारी मदद किया है। खासकर श्री चंद शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और अभी उन्होंने महामंत्री जी से बात किया था, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया था, हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा है अगर वो सोमवार मंगलवार में रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। अभी हमारी डायरेक्टर से बात हुई है, डीजी से बात हुई है, अभी इसी महीने में स्थानांतरण नीति जारी हो जाएगी और फिर ये कैशलेस इलाज और मानदेय वृद्धि के लिए जो नियम फॉलो होंगे उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करेंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के जीवन खुशहाल हो तो हमें हमारे और हमारे साथियों के संघर्ष को एक अच्छा, जब तक प्रयास परिणाम में नहीं बदलता है तब तक सफलता का कोई गाथा नहीं होता। जब हमारा प्रयास परिणाम में बदलेगा तो हमारे लोगों के जीवन में खुशहाली होगी, शिक्षा मित्र अनुदेशक एकदम खुशहाल होगा, इस प्रदेश का जो भी संविदा कर्मचारी है उसको लाभ होगा, तो हम लोग भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारे जीवन में भी खुशहाली आने का काम होगा। हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप धैर्य की सीमा मत बांधिए, आपने अब तक धैर्य रखा है, आगे भी धैर्य रखिए, जो कुछ होगा परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा होगा और उसी के लिए हम लोग दिन रात पूरी टीम के साथ संघर्ष करेंगे। हमारे एक दो भाई संकट में हैं, भाई कौशल कुमार सिंह जी, सुशील यादव जी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी आदेश हुआ तो अपने इंटरव्यू, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, अभी उन्होंने लेखनी पर भी लोगों को आश्वस्त किया। हमारे तमाम साथी लगे हैं, मेरा भी पूरा प्रयास है, ये मेरा टीम वर्क है, ये शिव कुमार शुक्ला का संघर्ष नहीं, ये विक्रम सिंह का कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, इसमें शिव कुमार शुक्ला के सभी सहयोगी, विक्रम सिंह के सभी सहयोगी, और जब एक एक करके 10-20 लोग 50 लोग एक कारवा काम करता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। हम लोगों के पीछे पूरी टीम जो काम कर रही है उस सबको बहुत बहुत बधाई, जो सक्रिय थे उनको भी, जो निष्क्रिय थे उनको भी, जो किसी कारण से हमारे आदेश निर्देश में बहुत खरा नहीं उतर पा रहे थे उनको भी, और अब उनसे प्रयास करेंगे कि थोड़ा तेजी लाएं, जो आपकी निराशा थी वो उत्साह में बदले, आशा में बदले, और आशा ही जीवन है, ये लक्ष्य मान करके हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे नारे के साथ आगे बढ़े, हम सबका जीवन परिवर्तन हो, धैर्य और साहस बनाए रहें, यही हमारी सबसे अपेक्षा है। संगठन का जो आदेश निर्देश हो उस पे आप लोग काम करिए और अनर्गल तमाम लोग आपको गुमराह करने के लिए कल से प्रयास शुरू कर देंगे। वो कोई लखनऊ में डेरा डालेगा, कोई यहाँ डेरा डालेगा, कोई वहां डेरा डालेगा। मैं पूरे प्रदेश के साथियों से अपील करता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि आप धैर्य रखिएगा और आप भरोसा रखिएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपके जीवन को खुशहाल करने का काम करेगा, जीवन बदलने का काम करेगा। जब तक ये संघर्ष चलेगा, जब तक आपके जीवन में खुशहाली नहीं होगी, मिश्रा जी का आशीर्वाद बना रहेगा, आदरणीय श्री चंद्र जी का आशीर्वाद बना रहेगा, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी का आशीर्वाद रहेगा, आदरणीय मंत्री जी से मिलकर के, मुख्यमंत्री से मिलकर के हम लोग इस काम को करने का प्रयास करेंगे। जी मिश्रा जी। विक्रम सिंह, बड़ी भूमिका है, हालांकि
ये ऐलान और पहले हो जाता तो और बढ़िया होता, लेकिन जिस दिन होता है उसी दिन होता है। मैं लगातार अपील, अनुरोध और अपने बातों में कह रहा था कि शिक्षक दिवस के दिन ही कुछ हो जाए। अभी तो आप हमारे पास से गए हो मंगलवार को, उस दिन भी यही चर्चा थी। कुल मिला के ऐलान हो गया है। अब आज मेरे पास तो पैसे थे नहीं जो मैं अकाउंटों में सीधे भेज देता, न मुझे मेरे खाते में लिमिट जारी हो गई, क्रेडिट हो गई, जो मैं सबके शिक्षा मित्र अनुदेशकों के खाते में भेज देता। समस्या यह है कि कुछ भी अच्छा हो तो उससे पहले उस पर सवाल करने की आदत खत्म नहीं हो सकती। और मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा तसल्ली रख लो, थोड़ा सा। जी विक्रम सिंह। जी सर, बड़े भाई आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिलता रहा है, सुशील जी का, अजय जी का, और आप सभी के प्रयासों को मैंने देखा है और आपके सानिध्य में हमें भी काम करने का अवसर मिला है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद। और सबसे बड़ी बात है सर, जो 25 अक्टूबर 2021 से जो एक कारवा आपने शुरू किया, उसी का परिणाम धीरे धीरे सर मिल रहा है सर, और इसके लिए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम सर। और आपने का जो ये भागीरथी प्रयास रहा है सर, इसके लिए उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक परिवार, 1,42,000 शिक्षा मित्र और 3.5 लाख रसोइयों की ओर से सर आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम कि आज का दिन, हम लोग तो शिक्षक दिवस बहुत दिन से मना रहे हैं सर, लेकिन आज का दिन जिस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक बनाया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे अभिभावक संरक्षक हैं आदरणीय श्री चंद शर्मा जी एमएलसी साहब का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी गोरखपुर के एमएलसी, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार सर। और सबसे बड़ी बात, S4 संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की पूरी टीम, आदरणीय निगम सर, आदरणीय RK वर्मा सर, आदरणीय विनय कुमार सिंह सर, आदरणीय तारकेश्वर शाही सर, आदरणीय मनोज राय सर। आज मनोज राय सर ने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए सर हमें 1,000 रुपये का सहयोग भी भेजा है। मनोज राय सर जो आजमगढ़ के हैं, 1,000 रुपये का सहयोग भी उन्होंने भेजा है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। त्रिपुरारी दुबे सर का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की एक एक पदाधिकारी, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक महामंत्री, पूरी जिला कार्यकारिणी, पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी और उन तमाम अनुदेशक साथियों को जिन्होंने 27 दिसंबर 2027 के इको गार्डन के धरने में या 6 से 9 अगस्त 2024 के परियोजना कार्यालय के धरने में साथ दिया। और तमाम प्रकार के, चाहे कोई भी लड़ाई रही हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई रही हो, चाहे कार्यपालिका की लड़ाई रही हो, सब में जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग समर्थन दिया, ये पूरी आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये हम इन सभी को समर्पित करते हैं सर। और जैसा कि शिव कुमार शुक्ला जी सही कह रहे थे, इसमें हम सभी का कोई योगदान नहीं है सर, ये सारा क्रेडिट उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जाता है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जाता है। और जब तक ये टीम नहीं होगी सर, ये टीम भावना से काम होती है, ये टीम वर्क होता है। जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं, कोई अच्छी बॉलिंग करता है, कोई अच्छी फील्डिंग करता है, कोई अच्छी बैटिंग करता है, और कप्तान सबको लेकर चलता है। तो पूरी टीम को ये आज का दिन समर्पित है सर। और शिक्षक दिवस के अवसर पर इससे बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे नहीं सकते हैं सर। और उनको भी कोटि कोटि इस लड़ाई को लड़ने में जिन लोगों ने अपना भागीरथी प्रयास, जिन लोगों ने गिलहरी की भांति अपना योगदान दिया, उन तमाम अनुदेशक साथियों को, उन तमाम शिक्षा मित्र साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। और आज यदि मिश्रा जी रहते, रमेश मिश्रा जी, तो और भी खुशी की बात होती सर, लेकिन अब इसमें कोई क्या कर सकता है सर। लेकिन उनका भी बहुत बहुत मार्गदर्शन मिलता था सर। मुझे जब भी कोई समस्या आती थी, मैं उनको फोन करता था, आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को भी फोन करता था, सुशील यादव जी को फोन करता था, अजय सिंह बनारस को फोन करता था।
और तमाम लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता था सर। उन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के एक एक पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, समस्त लोगों का ये सारा क्रेडिट उनको जाता है सर। इसमें विक्रम सिंह का कोई योगदान नहीं है सर। सारा जो भी मेहनत है हमारे अनुदेशक साथियों ने किया है सर, और हम ये सारा क्रेडिट अपने अनुदेशक साथियों को देते हैं सर, और आपको देते हैं सर, क्योंकि आपका जो भागीरथी प्रयास है, आपने जिस प्रकार से हम लोग को दर्शक बने रहे, अभी मार्गदर्शन बाबूलाल तिवारी जी भी आ रहे हैं और आर के निगम साहब भी आ रहे हैं। जी सर, दोनों लोगों को अभी मैं सबको जोड़, मेरा मकसद है कि जो साथ चले हैं उन्हें जितना लोग अप्रिशिएट करें, सबको होना चाहिए। शिवकुमार मिश्रा की अकेले लड़ाई थी, मैं नहीं अकेला लड़ पाता, मेरे साथ बहुत समस्याएं आती थी, तो जो मेरे साथ लोग जुड़ते थे उनसे मेरी समस्याएं कुछ हल्की होती थी। तो मेरा मानना है कि सबका श्रेय रहता है सर। कुछ नाम तो सर हम लोग भूल गए। आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर, आदरणीय राजा राम त्रिपाठी सर, इन लोगों ने जितना हौसला बढ़ाने का कार्य किया था सर, लगातार इन लोगों ने हौसला बढ़ाया है सर। और मुझे याद है जब 25 अक्टूबर 2021 को आपने भागीरथी प्रयास प्रारंभ किया था सर, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर आते थे और लगातार हम लोग के हौसलों को बढ़ाने का कार्य करते थे सर। अभी मैं उनको भी फोन करूंगा, उनसे भी आशीर्वाद लूंगा। आदरणीय राजा राम त्रिपाठी सर को भी फोन करूंगा। निगम सर से मेरी बात हो गई है। आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को भी मैंने फोन किया था, आदरणीय विनय सर को भी फोन किया था, शाही सर को भी फोन किया था, मनोज राय सर को भी फोन किया था। सब लोगों से हमने उनका आभार ज्ञापित किया है सर, और अपने तमाम प्रदेश के सभी अनुदेशक साथियों को, 25,000 अनुदेशक परिवार का सर बहुत बहुत आभारी है सर, कि जिस इस लड़ाई में इतना इन लोगों ने साथ दिया है सर। न जाने कौन कौन सी स्थितियां आई, परिस्थितियां आई, लेकिन हमारा अनुदेशक समाज, उन तमाम अनुदेशक की जो महिला साथी है, तमाम उनके फोन आते हैं सर। आज भी कई महिला साथियों के फोन आए, और उन तमाम लोगों ने हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया सर, मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया सर। उन तमाम लोगों के चरणों में सर प्रणाम करता हूं सर। और इन लोगों ने हौसला जो दिया, इन लोगों ने जो मनोबल बढ़ाने का कार्य किया, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है सर, हम उन सारे अपने अनुदेशक साथियों को सर समर्पित करते हैं। और इस लड़ाई को लड़ने में जिन लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, जिन लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया, उन सभी लोगों को सर समर्पित करते हैं। और आजीवन इन लोगों का सर आभारी रहूंगा सर, आजीवन ऋणी रहूंगा सर। इनके ऋण को कभी सर उतार नहीं पाऊंगा सर, आजीवन आजीवन सर आभारी। बड़ी तादाद में आज दर्शक जुड़े हुए हैं, तो सबसे ये भी मेरी अनुरोध है कि आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि अपना भी आपके पास हमारी वीडियो जाते रहें। आज ही का काम नहीं है, ये लड़ाई और भी संगठनों के साथ लड़नी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से शुक्ला जी, अभी तिवारी जी भी आ रहे हैं और निगम साहब भी आ रहे हैं, और भी जो साथी रहेंगे उन्हें कल जोड़ेंगे, चूंकि सबके साथ मिलके सबके लिए काम करना पड़ता है और सबकी आवाज उठानी पड़ती है। जी शुक्ला जी, सुरेंद्र सर को फोन कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी सर को भी जोड़ लीजिए। हेलो, हाँ जी शुक्ला जी। हाँ तिवारी मिश्रा जी, आवाज जा रही है? जी मैं कह रहा था कि पूरे प्रदेश में आंदोलन को खड़ा करने से लेकर के, लड़ाई लड़ने से लेकर के अब तक का जितना भी संघर्ष था, उसके आप साक्षी रहे हैं, शिक्षा मित्र साक्षी रहे। शुक्ला जी से शायद संपर्क टूटा है। विक्रम सिंह, बड़ी बड़ी व्यवधान आए, बड़े रुकावटें आई, लेकिन अनवरत कारवां चलता रहा। उसका ये नतीजा निकला कि आज कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को मिला। निश्चित रूप से अगर बदलाव, समस्या, समाधान, सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ न कुछ तो अलग हटके करना पड़ता है। और जो अलग हटके किया, उसी की ये देन है कि यहां तक बात पहुंची। ऐसे नहीं पहुंची, एक दिन में किसी के लिए नहीं कहीं पहुंचती है। विक्रम सिंह। नहीं बिल्कुल सर, मैं 17
ये जो हमारा संगठन है सर, ये तो 2014 में ही नहीं, बना अभी था। आप आए नहीं, आपने एंटर नहीं किया, केवल जुड़े बैठे हो। एंटर करो। 10 फरवरी 2014 को ही बना था सर। जी विक्रम सिंह। लेकिन कह रहे हमारा जो परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन है सर, ये 10 फरवरी 2014 को बना था। निगम सर को बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और सर का बहुत बड़ा प्रयास रहा है सर। और जब से सर के साथ हम लोग जुड़े हैं, निगम सर के साथ, हम लोगों के बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, जैसे कार्यवृत्ति 2-2 बार आपके नेतृत्व में जारी हुआ। निगम साहब भी आ चुके हैं हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि विक्रम सिंह की बात तो सुन चुके हैं। निगम सर, आज मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, अब जल्दी खाते में भी आएंगे पैसे। आप सब लगे रहोगे तो एक दिन कामयाबी मिलेगी, और 100% मिलेगी। निगम साहब, नहीं सब आप लोगों को सबको बधाई, मिश्रा जी आपको भी बधाई। कुछ तो बर्फ पिघली है अब। जी मिश्रा जी। निगम साहब आ गए हैं जी। निगम साहब जी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ पहल शुरू हुई है तो आगे भी बढ़ेगी, और इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम कराइए जल्दी। अरे न चापलूसी करते हैं न किसी के लिए, कल हम तक लोग नहीं तो नाराज भी थे, और आज दिया है तो यार कुछ तो किसी के लिए कहोगे कि नहीं कहोगे? जी नहीं बिल्कुल कहेंगे। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं जो लिखने से बाज नहीं आते, जिनका काम यही है, बस आपसे नहीं कह रहे हैं। देखिए जी जो जिसका, मिश्रा जी मैं पहले भी कहता था, इन लोगों को भी समझाता है, जो हमारा काम है, चाहे शुक्ला जी हों, सुशील यादव हों, और ये जो है सिंह साहब हों, कि अपना काम करिए। इन सब चीजों में देरी लगती है, जो कोई काम बिगड़ जाता है उसको बनाने में ज्यादा देर लगती है। 2 साल शिक्षा मित्रों को लग गए, लोग समझते नहीं कितनी पैरवी इन सब लोगों ने करी है, केवल अपना लेबल हटाने के लिए। हम इसके नहीं है भाई, सरकार जिसकी होती है तो कर्मचारी और संगठन सब उसी से बात करते हैं, उसी के माने जाते हैं। कर्मचारियों का अपना कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। लेकिन ये अच्छा स्वागत योग कदम है, लेकिन इससे हमें बहुत खुश होकर नहीं बैठना चाहिए। और कोई जो अभी जितनी सूचना है उसमें मिश्रा जी कोई नई कमेटी नहीं बनी है, ये हाई पावर कमेटी तो पहले से ही बनी हुई। उन्होंने ये कहा है कि कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट जल्द मैंने मंगाई है, रिपोर्ट आ जाएगी उसी दिन ऐलान कर दूंगा। कोई कमेटी बनाने का जिक्र नहीं है। वही तो समझने वाले अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। उनका हाँ, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ मीडिया वालों ने भी उसमें लिखा, तो कोई नई कमेटी नहीं बनी है। ये कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले सबमिट हो चुकी है। ये बात तो जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी हैं, वो हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले से कह रहे हैं कि हमने सब चीज बना के जो सबमिट कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब इस पर फैसला करना है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ी सरकार, अच्छा रास्ता है। लेकिन ये जो डिसीजन किया है, इसके लिए मैंने फेसबुक पे भी लिखा भी है, और पत्र भी लिख रहा था मैं भी, जब आपने माननीय मुख्यमंत्री को कहना है कि अभी राज्य कर्मचारियों को ही जो है बहुत मुश्किल से इसका लाभ मिल पा रहा है, और लोग बने नहीं है। तो इसके लिए अभियान चलाना होगा, सरल एवं पारदर्शी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि शिक्षकों की सबकी संख्या बहुत ज्यादा है। अभी आप ये मान के चलिए कि 50-60% लोगों के ही कैशलेस कार्ड और सब बने हैं राज्य कर्मचारियों के लिए। तो इसको घोषणा तो अच्छी है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में वर्षों नहीं लगे जैसे कि राज्य कर्मचारियों के लिए लगे, अभी पूरी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी चीज है कि बजट की व्यवस्था, बजट की पूरी व्यवस्था हो। तो जहाँ पे इलाज कराने जाता है, वहां जब उसको पेमेंट नहीं मिलता है टाइम से, तो फिर उस लोगों को मना करने लगता है हॉस्पिटल। तो इसलिए इन सब चीजों पे अब पेंशनों का काम बढ़ा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, और लगातार आपने प्रयास किया, वो अथक पहुंचा है। आज भी मैंने कहा, विधायक गणों से भी यही कहा, वही आपसे कह रहे हैं कि एक ये अंतर जनपदी वाला, महिलाओं वाला निपट जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। रोज महिलाएं बड़ा परेशान। बात हुई थी विक्रम सिंह जी से, हमारे पास भी सीधे वो फोन आते हैं, सबके पास नंबर है, प्रयास किया है। तो अब वो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज लिंक कर देते हैं लोग। और इसमें देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ, पिछली बार भी आपसे, इसमें महानिदेशक के स्तर पर ढिलाई है। महानिदेशक निदेशालय जो है
गवर्नमेंट इसको कई बार क्लियर कर चुकी है और कह चुकी है कि उसको लाइए करिए, तो किसी न किसी चीज से जोड़ देते हैं, ये हो जाए फिर ये हो जाए फिर ये हो जाए, फिर समर कैंप आ गया, फिर ये आ गया, तो उसमें क्या परेशानी है। अब एक शिक्षकों के उसमें एक डिसीजन आ गया, वो अलग एक इशू है, अभी बताने लगेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो ये सब तो राजकाज है, चलेगा ना। जो घोषणा हुई है उसके लिए अभी मैं समझता हूँ छुट्टी है, लेकिन फिर भी शासनादेश तैयार होगा। जो ऐसी घोषणाएं जो होती हैं उसका शासनादेश वगैरह पहले से तैयार हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो जल्दी ही जारी हो जाएगा। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, विक्रम सिंह जी, आप सबकी भी हम लोगों की बनाया आपको। मैं यही से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा 2-4 दिन का डेरा यहाँ डालें अगले हफ्ते से लखनऊ में पैरवी के लिए, जो अन्य सब साफ बातें हैं उनको जुड़वाएं, और ये जो घोषणा हुई है इसके लिए पैरवी क्या हो रही, तो उससे तो बनेगा। उनको धन्यवाद भी दे दें, नहीं नहीं नहीं, मैं और मैं अपना अध्यक्ष काम भी महोदय, आगे बढ़ाएं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्दा होता है। घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उसका कहाँ तक उसका परिपालन होता है ये देखने की बात। और ये मैं मानता हूं इसमें थोड़ा बहुत योगदान जो है संगठनों का भी है कि पूरी नजर रखें, पैरवी करते रहें हर स्तर, जिससे कि जो घोषणा हुई उसका लाभ मिल सके। क्योंकि सरकार के लोगों को बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो उसको पूरी तरीके से लागू करें। कुछ अच्छे अधिकारियों को आप छोड़ दीजिए, बाकी किसी में कोई ऐसा नहीं रहता है कि वो, इसलिए मेरा इन सब संगठनों से, अब सुशील की तो मदर की तबीयत बहुत खराब है, फिर भी वो अपना समय दे रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, और पीजीआई में एडमिट है, जल्दी स्वास्थ्य हो, हम सब लोगों की कामना है स्वस्थ हो। शुक्ला जी हैं तो शुक्ला जी से सारे लोग मिल करके, और इसमें अभी जोड़ेंगे, रसोइयों को जोड़ेंगे, तो मिश्रा जी मेरी चिंता एक ही है कि बहुत बड़ी संख्या में, और ये मुख्यमंत्री ने भी अप्रोच रूप से कहा है कि इसको सब लागू कराने में जो लोग है जल्दी से समयबद्ध के रूप में इसको लागू कराएं। वो भी समझते हैं कि रसोईया, शिक्षा मित्र और इनको सबको जोड़ेंगे, इतनी संख्या बढ़ जाएगी, अभी राज्य कर्मचारियों का ही पूरा नहीं हुआ तो कैसे। तो इसके लिए अलग से एक अभियान चलाना पड़ेगा सरकार को कि वो सबको सही तरीके से जोड़े, सबका डाटा सही तरीके से उपलब्ध हो, जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात मानदेय वाली, हम लोगों को पूरी कोशिश अभी करनी चाहिए। पैरवी तो सब लोग निरंतर कर रहे हैं, कहीं कोई ब्रेक आया नहीं है। जिन लोगों को आलोचना करनी है वो करते रहे। देखिए मैं सबको एक बताता हूँ, अभी भी मैंने लिख के डाला कि सफलता और असफलता में एक ही सीढ़ी का अंतर होता है। 100 सीढ़ी के बाद अगर सफलता है तो 99 आपको चढ़नी है, 99 तक लोग कहेंगे कि असफल है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही हम शिखर में पहुंच सकते हैं। कोई छलांग इतनी लंबी लगाता नहीं है कि 100 सीढ़ी एक ही बार में जो है पूरी कर। तो इसलिए सब लोगों को एकजुट होकर के मौका आया है। अभी हमारा 14 तारीख को झांसी में है S4 का मंडली सम्मेलन। अभी 2 सम्मेलन हो चुके हैं, फैजाबाद में, अयोध्या में, और यहाँ पर प्रयागराज। तो इस सब का दबाव धीरे धीरे गवर्नमेंट को सारी सूचना जा रही है, मिल रही है कि सब लोग, और इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। हमने अभी मैं कल ही मिला था संजय प्रसाद जी से, हमने कहा कि दिवाली तक सबका कुछ करिए, नहीं तो फिर आंदोलन होगा, फिर आप कहिएगा कि इसको क्यों कर रहे हैं आंदोलन। 1 साल हो गया है, 5 सितंबर से 5 सितंबर आज पूरा 1 साल हो गया, और उसके बाद कितना इंतजार लोग करेंगे। और सबसे खराब पोजीशन जो हो रही है वो शिक्षा मित्रों की हो रही है। इतना उन्होंने दर्द सब झेला है। लोग कह तो देते हैं सीधी तौर से नहीं, लेकिन अगर देखें तो जो उनको मानसिक प्रताड़ना है, जो उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से उनको तमाम लोग हो रहे हैं, तमाम परेशानियां हो रही हैं, बच्चों की पढ़ाइयां छूट रही, इन सब चीजों। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना भूल गया, मैं क्षमा चाहूंगा। बाबा नीम करोड़ी के दर्शन करने गया, उस दिन बड़ी प्रार्थना की। लेकिन अब ये ठीक है कि कुछ एक कदम एक सकारात्मक सरकार की तरफ चल रहा है, और बाबा जी हाँ, ये स्वागत योग्य कदम है। और इस कदम के बाद इसमें अंतराल नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा कदम मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये जो आपका कदम है, ये जैसे कदम का एक छोटा कदम होता है, ये बहुत बड़ा कदम ना हो, बाली वाला कदम ना हो।
कि पूरा उसको नाप लिया और महीनों का फिर अंतराल हो जाए। तो इसलिए जो है वो एक छोटे कदम लेकर के मानदेय वृद्धि के बारे में और स्थानांतरण के बारे में, चाहे वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, इनका मुद्दा हल करिए, जिससे कि लोग ये सब लोग जुट करके काम करें और वर्षों से इनकी जो समस्या है उसका कुछ हल। नहीं, मैं बाबा नीम करोरी का भी धन्यवाद देता हूं। उस दिन गया तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की अर्जी दरख्वास्त लगाई, बहुत जल्दी अमल में आई। देखिए जो पिछले सबके मिश्रा आशीर्वाद जी, से, सबके जो भी समर्थन से, पैरवी कर रहा है हम सबका स्वागत करते हैं। सबको धन्यवाद देते हैं। और महाराज जी भैया का भी सारे लोग ये लूटे हमें कुछ नहीं कर। मैं समझता हूँ चाहे शुक्ला जी हो चाहे और ये सब लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि चामित की उनको अपना लक्ष्य पूर्ति हो जाए, श्रेय की कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए इसका तो कोई वही नहीं है। जो भी पैरवी कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने डाला जो संगठन के लिए पैरवी नहीं भी करते हैं, वैसे संगठन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मिला उन्होंने क्या भैया सबका स्वागत है, सब लोग लगाओ जो जिससे सर ने अभी बात की थी उस पर दूसरे वाले नंबर पे। शुक्ला जी नमस्कार, क्या हाल है? शुक्ला जी का कुछ नेटवर्क इशू कर रहा है, तो विक्रम सिंह अभी बाबूलाल तिवारी जी भी आ रहे हैं, विधायक जी वो जुड़ नहीं पा रहे दूसरे नंबर से। हाँ, मेरा तो सबको एक ये है कि निगम साहब, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एक के साधने से सब सध जाते हैं और सब साधने पे लग जाए तो कितने सध जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें वो अभियान चलाना चाहिए, हमें वो प्रोग्राम करना चाहिए। भाई आज हमें जो जो याद आते जा रहे हैं उन्हें हम आज बुला रहे हैं, और अगर एक आध कोई साथी जो रह जाएगा उसे हम कल बुलाएंगे। भाई सबके करने से हुआ है, और मैं सबको आभार। अभी 2 विधायक आ चुके प्रोग्राम में, तीसरे विधायक जी आ रहे हैं, तो सबका सम्मान होना चाहिए। निगम साहब की बहुत महती भूमिका थी, और निगम साहब की जो महती भूमिका उसके लिए आज हम फिर कहेंगे कि निगम साहब हमें जो अंतर जनपदीय महिलाएं हैं वो बहुत परेशान कर रही हैं, उनका काम कराइए, चाहे आप कहीं बैठ जाइए, मत उठिए। दीपक कुमार जी के आवाज से मुझे इस पर परिणाम आपसे चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे आपसे नहीं चाहिए। आप रिक्वेस्ट करिए, हम इसके लिए लगे। मिशाई सुनिए, बीच में अड़चने, अब ये परेशानी है कि आ गई दीपक कुमार जी, क्या मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी, मीटिंग लगने को थी, विक्रम जी को बताया मैंने, वो पोस्टपोन हो गई। अब उन पर चीफ सेक्रेटरी का, मैं समझ रहा हूँ जितना कार्य है और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, ये उनमें हिम्मत की बात है, इसमें बढ़ाई की बात नहीं है। माध्यमिक भी है, बेसिक भी है, वित्त भी है, औद्योगिक विकास का भी है, चीफ सेक्रेटरी का भी कार्य, आप सोचिए। तो अब उन्होंने कहा कि मैं इसको लगाता हूं सितंबर के पहले हफ्ते के बाद, है उन्हीं क्या फाइल पेंडिंग है ऑलरेडी, बैठक लगने की, लगे तो कुछ मसला हल हो जाएगा। डीजी भी आएंगे, वो भी आएंगे, तो कुछ ना कुछ जो छोटी चीजें हैं विक्रम सिंह जी वाली, ट्रांसफर वाली और ऑटो रिन्यूअल वाली, छुट्टियों वाली, ये सब समस्याएं हल हो सकती हैं, हल हो जाएंगी। कौन सी पे? मैंने इसीलिए कहा है कि विक्रम जी को कि आप जो है वो अगले हफ्ते से 2-4 दिन का जो है लगातार का डेरा लगाइए, फिर हम सब लोग मिलकर के एक प्रयास करते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि ठीक है, अब शुरुआत एक हुई है, एक सार्थक कदम की, सकारात्मक, तो ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, तेजी से, ये रुकनी नहीं चाहिए। सरकार में एक ये आ जाता है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आना है, उन्होंने कहा है कि तेजी से समयबद्ध रुक जाओ, लेकिन सरकारी तंत्र जो है वो जरूर इसमें वो रहता है, ढीला हो जाता है कि अभी एक तो चीज मिल गई, अभी अभी थोड़ा इंतजार करिए। अभी आप किसी से मिलने जाएंगे, मेरा अनुभव है मिश्रा जी, तो वो अभी विक्रम सिंह जी जाएंगे, मुझसे तो नहीं कहें, लेकिन विक्रम जी कहेंगे अरे अभी एक तो चीज मिल गई, मुख्यमंत्री अनाउंस किया, थोड़ा इंतजार करिए। अरे हमारा पिछला इंतजार जोड़ लीजिए मैडम, तो कितना इंतजार है, महादेश बताएं कितना इंतजार करेंगे हम लोग, पूरी तो उम्र बीती जा रही है इंतजार में। सब लोगों को फिर से एक बार बधाई है। मिश्रा जी आपका भी योगदान बहुत है, बहुत सारे और 1-2 चैनल भी हैं सबका। मैं तो सबको कहता हूं कि सकारात्मक रूप से जो भी सहयोग करे वो हमारे साथ आए, चाहे संगठन अलग अलग हो, सबका लक्ष्य एक है। इस मूल मंत्र को सबको याद रखना चाहिए, इसी के साथ सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। और चलिए ठीक कह रहे हैं आप, और इसी हिसाब से हम आप सबको
हमेशा साथ रख के बात करके ये रखते हैं। अभी हम पूर्वांचल के गांधी जी से भी इस पर बात करेंगे, रात को सुरेंद्र दुबे जी से भी बात करेंगे। शायद तिवारी जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है, एक बार बात कर लें, क्योंकि आज प्रोग्राम भी काफी लंबा हो गया, 9:15 बज चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक बार उनसे भी संपर्क हो जाता तो उनसे भी बात हो जाती। और हाँ बिल्कुल। मेरा तो मन ये है कि सर आ जाइए, मैंने भेज दिया लिंक जी, मैंने लिंक भेज दिया, आप तो आ जाइए, जोड़ दीजिए। निगम सर का सर बहुत नहीं, बड़ा आप जुड़ नहीं प्रयास पा रहे हो, आप एंटर स्टूडियो नहीं करोगे तब तक नहीं जुड़ोगे, एंटर स्टूडियो कर दीजिए। रहा है। तब से हमारी कार्यवृत्ति पहली बार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की मुलाकात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हुआ है सर। इससे पहले 12 वर्षों में कभी भी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से इस प्रकार की बैठक नहीं हुई थी, और इसका पूरा क्रेडिट आदरणीय निगम सर का जाता है सर। ये कहने में मुझे सर कोई गुरेज नहीं है। और उसके बाद फिर 19 दिसंबर को इन्होंने बैठक कराई थी, वो थोड़ा हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि सुंदरम सर चले गए, नहीं तो आज बहुत कुछ हम लोग को सर। हाँ कम से कम नहीं, बिल्कुल विक्रम जी, अगर सुंदरम सर नहीं जाते तो जो कम से कम जो तय हुआ था छोटी मोटी बातें वो अब तक हो गई हो, ये तो बिल्कुल निश्चित था। तिवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं और तिवारी जी को भी सुन लिया जाए, फिर निगम सर को सुनेंगे। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी का, और अभिनंदन है कि आपकी मेहनत आज रंग लाई और मुख्यमंत्री ने ऐलान करने की घोषणा ऐलान कर दिया। जी पहले तो मैं सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार। और ये तो हमने पहले भी बताया था, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था जब हम श्री चंद जी शर्मा, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी और अन्य साथियों के साथ जब गए थे ढिल्लो साहब के, तो उन्होंने कहा था स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे। उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को कुछ तोहफा दिया जाए, इसलिए अभी तक नहीं किया था उन्होंने, और शिक्षक दिवस पर उन्होंने शिक्षकों को तोहफा देने का काम किया। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका वंदन करता हूं। हेलो हेलो जी आ रही है आवाज? हेलो आ रही है ना आवाज? जी 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 जी। आप लोगों की मेहनत रही और उसी का नतीजा है कि अब कम से कम लोगों की मौतें रुक जाएंगी, उम्मीद बढ़ जाएगी। बस आप सबसे ये है कि लग के इसे जल्दी करा दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है। जी तिवारी जी। जी जी जी। अब ऐसा है, अभी 2 दिन तो छुट्टी है, कल परसों अभी छुट्टी है। इसके बाद आगे बात करेंगे डायरेक्टर्स लोगों से, अधिकारियों से बात करके, और बहुत जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है शीघ्रता से इन्फोर्समेंट कराने का काम करेंगे। चलिए विधायक जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, निगम साहब का धन्यवाद, श्रीचंद शर्मा जी का धन्यवाद, और आनंद शुक्ला जी का धन्यवाद, शिव कुमार शुक्ला का, अमरेंद्र दुबे जी का, सबका धन्यवाद, आभार। और एक बार फिर बाबूलाल तिवारी जी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो पहले से प्राचार्य रहे और कितने लोग शिक्षित किए जो आज ऊंचाइयों पर हैं, तो सबको बहुत बहुत आभार। और हमारे लिए तो गुरु हैं, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको प्रणाम, सभी शिक्षक मित्र, सभी अनुदेशक, सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई। और हमारे साथ जितने भी इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो पत्रकार साथी रहे, चाहे सामाजिक लोग रहे, सबका बहुत बहुत आभार। सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और आज जीत के मुकाम तक ले गए। लगातार 4 वर्ष से ये अनवरत प्रोग्राम जारी है, और जब ये 5वें वर्ष में जाने से पहले इसे राहत मिल गई। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, सभी विधायक गणों का आभार व्यक्त करता हूं, सभी संगठनों का। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आपके प्रणाम करते हैं, आपको बधाई देते हैं। आप जिस तरह से शिक्षकों के, अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हाईलाइट करने का काम करते हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलिए, आज सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइए, संख्या बल बढ़ा दीजिए। लड़ाई से ही लड़ते हैं, जीत संख्या बल से होती है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।
जी सर, जी सर। विक्रम सिंह कुछ कहना चाह रहे थे तिवारी जी को लेकर, विक्रम सिंह नहीं कह पाए। विक्रम सिंह सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह। हाँ बताइए। विक्रम सिंह जी से मेरी नमस्ते हो गई है आज। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, विक्रम हाँ, सिंह का कनेक्शन फ्रीज हो गया। धन्यवाद आप सबका। चलिए भाई।